स्वामी चक्रपाणी जी, नए साल का जश्न मनाने से रोक रहे हैं, क्या है इस पर टिप्पणी आपकी? नहीं, ये तो यही हाल हुआ बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना, यानी कि नए साल अंतर्राष्ट्रीय नववर्ष हो अंग्रेजों का है, ये मानता हूँ, लेकिन वो आज सब मना रहा है तो उसमें आपको हस्तक्षेप करने की क्या आवश्यकता है? हम तो खुद ही चाहते हैं विक्रम सम्मत या शक सम्मत के अनुसार हमारे देश में हो, लेकिन हम उसको संवैधानिक तरीके से मांग कर सकते हैं। अब फतवा जारी तो नहीं किया जा सकता ना। फतवा जारी करना था तो जो लव जिहादी हैं उनके खिलाफ जारी कर देते, जो कमलेश तिवारी के हत्यारे उनके खिलाफ करते, जो आतंकवाद करते हैं उसके खिलाफ करते। आप देखिए सुबुही खान है, वो हमारी देश की बेटी है, उनकी बातों से सहमत या सहमति हो सकते हैं, लेकिन तुरंत असहमति है तो आप उसको घोषित कर देते हैं तो द्रोही है। ये है, ऐसा नहीं चलता। तर्कों के अनुसार कार्य करना चाहिए, क्या सही है ये देखना चाहिए। और हमें लगता है कि युवा वर्ग खुद समझदार है और हम अपने स्वयं में अपनी वो रख सकते हैं कि हमें क्या करना है नहीं करना है, हम अपना निर्णय ले सकते हैं, अपने संस्था के बारे में कर सकते हैं। लेकिन हम अगर जो फतवा जारी करते हैं तो ये कहीं ना कहीं भारतीयों पे अत्याचार होगा। बाहर तो भाई जहां मनाया जा रहा है वो कहेंगे कि भाई देखो भारत में कैसे कैसे फतवा जारी हो रहा है, वहां तो वहां उत्पीड़न शुरू हो जाएगा और हो ही रहा है। आप देखो पिछले दिन किस प्रकार से कई भारतीयों के साथ भेदभाव हो रहा है। तो मेरे कहने का मतलब आप कोई चीज़ ऐसे ना करिए सिर्फ सब पब्लिसिटी लेने के लिए ना करिए जिससे खामियाजा भुगतना पड़े दूसरे को। आप एक दायरे में रह करके अपनी बात रख सकते हैं, अपने लोगों में आप करिए, आप मनाइए मत मनाइए, घर में आप मातम मनाइए, उससे किसी को क्या मतलब हो सकता है। लेकिन जब सार्वजनिक चीजें हैं तो जिसमें आप नशा के खिलाफ कितनी बार अभियान किए, चलिए ना, हम तो चाहते हैं कि पूरे देश से नशाबंदी हो। हमने एक बार नहीं सैकड़ों बार हमने हर सरकारों से बात किया इसके लिए। तो इसके लिए हमें फोरम पे जहां उठाना होगा बात वहां उठाएंगे ना, कि हम बेवजह हम ऐसे फसाद कर दें कि हमारी देश की बदनामी हो। तो हमें लगता है जब लोग खुशी मना रहे हैं उसमें हमें खलल डालने का कोई अधिकार नहीं होता है। हमें जहां पे हमें आतंकवाद का आपको विरोध करना चाहिए। कि मजहब के नाम पर एक वर्ग को ये समाज से काट देना चाहते हैं, ये नहीं चाहते हैं कि सामाजिक जश्न का वो हिस्सा बने। ये लोग चाहते हैं उनकी सोच को इतना कुंद कर दिया जाए कि ये जो पढ़ाए लिखाएं, ये जो जाहिलियत करें, सिर्फ उसी को फॉलो करें मुस्लिम युवा। चक्रपाणी जी, नहीं देखिए, ऐसा है कोई भी युवा हमेशा समझदार है और ऐसा नहीं है किसी की बातों को सुनता नहीं है। आप अगर जो करना है नशा पे आप कार्य करिए, लेकिन आप किसी को आप उस पर आप चिल्लाओगे तो ये ठीक बात नहीं है। आप अंतर्राष्ट्रीय नववर्ष जब पूरी दुनिया मना रही है और उसमें जाके खलल डालिए तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ये जब भारत से फतवा जाएगा तो बाहर के लोग सोचेंगे कि हो क्या रहा है भारत में भाई। तो ये तो आप इसका मतलब सरकार नाम की कोई चीज नहीं रह पाएगी और व्यवस्था कोई चीज नहीं रह पाएगी। कैलेंडर बदलने पर जश्न मनाया जाता है। 2025 जो एक साल हम देखते हैं, उसके बाद 2026 आएगा, उसको लेकर ये जश्न है। न किसी धर्म को ये हानि पहुंचा रहा है, न किसी धर्म के ये व्याख्याई कर रहा है, न किसी का प्रचार प्रसार कर रहा है। उस पर भी ऐसी सोच है। इस पर जल्दी से बिलाल खान जी आपकी मैं टिप्पणी चाहूंगी, क्या सोच है आप लोगों की? देखिए, नए साल का जश्न मनाना कोई हराम नहीं है, न कोई गलत बात है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिस तरीके से शराब पीना, नशा करना, गुंडागर्दी करना, कुछ लोग अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उस पे हमारी चीज़ों को लेकर आपत्ति है। लेकिन न्यू ईयर को लेकर कोई भी कुछ ऐसा आप मनाते नहीं मनाते हैं? न्यू ईयर मनाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम ईद भी मनाते हैं, बकरा ईद भी मनाते हैं, हम लोग दिवाली भी मनाते हैं, हम एक त्योहार मनाते हैं। तो हमारे भारत में यही है कि भारत देश जो है संविधान से चलेगा, जिसके अंदर सारे त्यौहार मनाए जाएंगे। जिस तरीके से आज देख रहे हैं देश के अंदर कुछ लोग नफरत फैलाने की बातें कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर भी बैठ कर नफरत फैला रहे हैं, उनकी दिखती है कि हर चीज़ उनको इस्लाम पे लेके आनी होती है, हर चीज़ उनको मजहब पे लेके आनी पड़ती है कि उसने क्या किया, उसने क्या किया। ऐसे तो सैकड़ों एग्जाम्पल हमारे हैं किसने क्या किया, उसके लिए भारत का संविधान भी है। लेकिन यहाँ पर बैठकर एक इस्लाम को टारगेट करना और मुसलमानों को टारगेट करना, इनका पुराना वो है, इतिहास है ऐसे लोगों का। क्या टारगेट कर रही हैं? कि किसने क्या करा उसका संविधान ये करेंगे क्या? किसने बम फोड़ा, क्या करा? तो बम किसने फोड़ा था, कौन था? आप बताइए, इस देश के अंदर जो बम फोड़ता है हम उसके खिलाफ हो नहीं हुए, कोई भी फोड़े, मुसलमान था, से जोड़ेंगे बम फोड़ने वाला, सबसे जोड़ेंगे। इस तरीके से नाथुराम गोडसे से लेके कितने सैकड़ों एग्जाम्पल हैं, हम लोग एग्जाम्पल देते हैं, क्यों नहीं उठाते? लगता है अरे हिंदू और मुसलमान इस देश के खिलाफ होगा, इस देश के खिलाफ ही रहेगा।
कोई भी हो, मुसलमान था बम फोड़ने ऐसा नहीं वाला। चलेगा। बम आपको फोड़ने वाले बोलना चाहिए के और अगेंस्ट बोलना हमेशा चाहिए रहे, ऐसे हमने आवाज मुसलमानों से उठाई है, आप लोगों का कोई लेकिन लेना देना जानबूझ के नहीं एक है। मुसलमानों को टारगेट करना है, क्या बम किसने मुसलमानों फोड़ा, को ये टारगेट किसने किया फोड़ा? जा रहा है यहाँ अरे पर? यही मुद्दे रह रहे हैं आपके अगर पास। उसका brain wash आप क्या हुआ बात था, करते हैं, इनकी उसका आवाज नहीं brain खुलती wash जिस हुआ तरीके था, से उत्तर तो प्रदेश के आपको अंदर बताना बुलडोजर होगा चलाया जा रहा है, कि ना ऐसे इंसाफी युवाओं की का जाती सामने है, नई जगह है गोली देश चलाई के जाती है, भीतर। सीबी शमशान अपने ही कब्रिस्तान लोगों को मारेंगे, करने वाले लोग, काटेंगे और फिर आ भारतीय जाएंगे जनता यहाँ पर पार्टी से व्याख्या जुड़े हुए करने लोग के जो लिए। कहते हैं मुसलमानों से सामान मत क्या खरीदिए, मुसलमानों से सामान मत नहीं खरीदिए, परवेश विरोध शर्मा से करते लेकर हैं, सैकड़ों लिस्ट है, हिंदू कपिल लोग मिश्रा विरोध से करते हैं लेकर उसका। आज देश के अंदर जो ऐसे नफरत तथाकथित फैला रहे कुछ लोगों उनकी की लिस्ट ये मानसिकता क्यों नहीं का हम लोग बोलते? विरोध करते हैं। लगातार मुसलमानों जो को गलत है, टारगेट वो करने के गलत ऐसे है। लोगों को बिठा लेते हैं आप लोग टीवी सुबह पे, खान जी कुछ भी हमें वो बोले। टारगेट कर रहे हैं। अरे तो हम तो लिस्ट बता रहे हैं ना, आप लिस्ट पे बात करिए। जी जी चित्रा जी, देखिए ये जो भाई साहब हैं इनकी बात पे मैं डायरेक्टली इनसे बहस तो करूंगी नहीं, क्योंकि एक्चुअली जो जितने भी रेडिकल लोग हैं ना, इन लोगों के करियर चमक जाते हैं। एक जैसे साहब थे, आपका चमक गया। एक साहब थे ये मुझसे सब जूता आपके खा के, ऐसे लोगों के साथ तो एक बैठता साहब भी नहीं मुझसे है। जूता खा के दिल्ली में एमएम के अध्यक्ष बन गए थे। तो मैं इन लोगों का करियर ना चमकाते हुए तर्कों पे बात करती हूँ। पहले ही आपके कोऑर्डिनेटर से हम लोग कह चुके हैं, ऐसे लोगों के साथ हम नहीं बैठते, ये दोबारा से इस तरीके की बात करके नफरत फैला रही हैं। सबसे पे बड़ी बात गलती करिए, जो लेकिन करते हैं अपने ना उसमें चित्रा जी, लहजे में फिर बात बीच करिए। में बीच पढ़े में लिखे क्या लोग हैं, गलत लॉयर कहा से था कोई चित्रा जी, कोई मैं किसी उन्होंने के क्या बीच में गलत नहीं कहा बोली। था, ऐसे लोग नहीं है, जूता एग्जांपल दे रही हैं, मैम आप इनको रोकिए ना। मैं गलत किसी है, के वो बीच गलत में है। चित्रा जी, एबीपी मैं न्यूज़ कोई उदाहरण देना उठाया चाहती गिरा हूँ। चैनल तो है नहीं जिस पे हाथ चला देंगे। चित्रा जी, वो गलत है, मैं क्या मैं बोल रही हैं? उदाहरण चला देना के चाह तो रही थोड़ी हूँ। ना चला जाएगा। मैं अभी तो आपको गायब हो गए थे, उदाहरण सालों साल देना से गायब हो देने जाएंगे नहीं चैनल देंगे। से। उन्होंने क्या गलत कहा? चित्रा जी, हाँ, मुझे बोलिए। एग्जाम्पल देने दीजिए। हम लोग जो ये गलती करते हैं ना कि नहीं नहीं आतंकवाद गलत है, लेकिन इसको इस्लाम से मत जोड़िए, यहीं पे प्रॉब्लम है। क्योंकि हम लोग डिसोन कर देते हैं, डिसोन करते ही अकाउंटेबिलिटी खत्म, जिम्मेदारी खत्म, कुछ बदलना ही नहीं है। ना ना, आतंकवाद, टेरर हैज नो रिलीजन। अरे भैया, आपको सोचना पड़ेगा कि आपकी ही कौम का बच्चा था, पढ़ा लिखा डॉक्टर था, बिल्कुल। सुसाइड बॉम्बर बनने को मार्टिडम ऑपरेशंस बोल रहा है। तो हमें अपनी कौम एज अ कम्युनिटी अपने गिरेबान में झांकना होगा कि हमसे कहां गलती हो रही है। अपने घर को साफ करने की जिम्मेदारी इंसान की खुद की होती है, कोई बाहर से व्यक्ति नहीं आएगा सफाई करने के लिए। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं मुसलमान नहीं हूं, मैंने कभी नहीं कहा कि इस्लाम गलत है, लेकिन इस्लाम के नाम पे इस्लामिक स्टेट का एजेंडा बनाने के लिए जो मुसलमानों को मानसिक गुलाम की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, उनको अलगाववादी, कट्टरवादी और आतंकवादी बनाया जा रहा है, बिल्कुल सही उसके बात है। खिलाफ हम नहीं बोलेंगे तो बिलाल कौन खान बोलेगा? जी, क्या गलत कौन बात कही बोलेगा? उन्होंने? बिलाल खान साहब, देखिए, हाँ। हर एक मजहब के अंदर ये नहीं है कि मुसलमानों में इस तरीके से ये बॉम्बर बन गया, ये बन गया। जो भी बनता है सबसे पहले हम लोग खिलाफ होते हैं, और हम पढ़े लिखे लोग हैं। ऐसी बात करके आप ये सुसाइडन अपने घर को करिए, उसके अरे सबके लिए बोल दिया ना, इस देश का चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, कोई भी अरे, देश के खिलाफ करेगा, कुछ भी और करेगा, कौन चाहे वो कैमरा, नाथुराम गोड से बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैं आपको दे दूं। डीएसपी कौन था जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर सिद्धार्थ डीएसपी पकड़ा गया था, पाकिस्तान के साथ कनेक्शन थे उसके, पाकिस्तान के खिलाफ कनेक्शन थे, भारत का आतंकवादी था, नाथुराम गोड से भारत का आतंकवादी था। इस तरीके से आप बात कर रहे हैं। कैसे मेरी बन बात जाते हैं सुनिए, आप बात आतंकवादी? कर रहे हैं इजराइल अपने के अंदर लोगों को फिलिस्तीनियों को मारने मारा के जा लिए रहा है, एक आवाज आवाज उठाते नहीं हैं। उठती इनकी। कहाँ से वहाँ आते हैं ऐसे इंसानियत लोग? खत्म हो कौन से जाती सोच है। लेकर? यहाँ बात कर रहे हैं आप सुसाइडल बॉम्बर की, इंसानियत खत्म हो जाती है इजराइल के अंदर, फिलिस्तीनी लोगों को मारा जाता है। सबके लिए आवाज उठती तो है, सबके लिए बोलिए ना, एक कम्युनिटी को कि वो ये बना वो बना। अरे इस देश का कानून है, इस देश के अंदर जिस तरीके से जो गलत करता है उसको जेल भी भेजा जाता है, उसको फांसी भी चढ़ाया जाता है। कसाब जैसों को फांसी इसी देश के अंदर ने दी थी, इसी भारत की सरकार ने दी थी। ऐसे ही लोगों को जो है जिस तरीके से हाथ जोड़े जा रहे हैं, लेकिन नहीं, यहाँ तो बैठ के सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी को, एक एक लोगों को कैसे प्रमोट किया गया, कैसे मुझे सिलेक्शन किया जाए। अरे हमें भविष्य की चिंता है, हम चिंता है, हम बात करते हैं, लेकिन आपको चिंता नहीं है, आपको चमकना है। ऐसे लोगों का साथ कौन दे रहा है? जो दे रहा है वो गलत है, बताइए ना। सुधार करने की जरूरत हर एक इंसान को इसमें, ना मैं इतना प्रॉपर अच्छा हूं ना आप हैं, हर एक इंसान को अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अपनी कम्युनिटी में रिफॉर्म लाते, आपकी भी कम्युनिटी आप भी लाइए ना, आप भी उसी कम्युनिटी साथ किया में जाएगा उतरे कि हाँ ये जो कट्टरता है वो इस्लाम को नुकसान पहुंचा रही है। हाँ ये जो कट्टरता है वो आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है। हाँ ये जो कट्टरता है वो देश के भीतर देश का नमक खाकर उन युवाओं को बरगला रही है, ब्रेन वॉश कर रही है, और देश के अंदर ही लाल किले के सामने वो बॉम्ब ब्लास्ट करने पहुंच जाते हैं ताकि वहां पर ज्यादा से ज्यादा जान ली जा सके। जब बीमारी को स्वीकार करेंगे तब तो जाकर इलाज करवाएंगे, लेकिन आप तो बीमारी को स्वीकार करने को तैयार नहीं है, और ऊपर से कुतर्क न जाने कितने दिए जाते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।